आरटीओ कार्यालय के बाहर टैक्सी चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। वो अपने किराए बढ़ाने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मुख्य मांगे हैं? वो लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि उनका किराया बढ़ाया जाए। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय भीम। हम टैक्सी यूनियन के संगठन के सारे पदाधिकारी अपनी पीड़ा बताने आया था आरटीओ साहब को, और ज्ञापन दिया हमने कि जो अवैध ओला उबर की जो कंपनियां जो चल रही है, उन लोगों की जो मनमानी है, उज्जैन से ओंकारेश्वर इंदौर आने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो टैक्सी चल रही है, उन लोगों की मनमानी इस तरीके से कि हम लोग आरटीओ का जो टैक्स है वो पूर्ण तरीके से भर रहे हैं। जो 30 से 35 हज़ार रुपये हम लोग टैक्सी दे रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। और ओला उबर की कंपनियों का ना तो उनका बीमा है, ना परमिट है, और ना उनकी ओला उबर की जो आरटीओ की जो परमिशन रहती है ना वो मिली है। उन लोगों को अभी भी टैक्सी चल रही है, और रेट में जहाँ हम लोगों का रेट है 3,000 रुपये। लंबे समय से आप ये मांगे कर रहे हैं, क्या आपको निराशा हाथ लगेगी? आपकी मांगे पूरी होगी? हमें नहीं लगता कि हमारी मांगे पूरी होंगी। साहब आए थे बात करने, प्रदीप कुमार सिंह आए थे बात करने, बाकी हम क्या हो सकता है, हम दलित है, हमसे बात करना नहीं चाहा उन्होंने। क्यों नहीं करा हमसे बात उन्होंने? हम हमारी बात सुनाते उसके पहले ही वो चले गए। क्यों चले गए? इस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए सरकार को। हमने आरटीओ साहब से, लेकिन जनता का कहना है ओला उबर से उनको सुविधाएं ज्यादा होती है, आप लोग किराया ज्यादा लेते हैं। मैडम, जो वो सुविधाएं जो उनको मिल रही है वो ठीक है, मानते हैं। बाकी विदेशों की कंपनी, एक लाइसेंस होता है, इंदौर में कोई लाइसेंस नहीं है, विदेशों की कंपनियां आगे चल रही है यहाँ पर, तो हमें रेट कम क्यों मिल रहा है? उसमें कुछ हादसा भी होता है तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ड्राइवर ही नुकसान। अत्याचार तो सिर्फ ड्राइवर ही सह रहा है। प्राइवेट गाड़ियाँ उज्जैन से आप अधिकतर देखो, वन डे में हजारों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ जा रही है, तो उनमें कोई रोक नहीं हो रही है। इंदौर में आरटीओ TI नगर बाईपास पे आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि हजारों गाड़ियाँ डेली जा रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, और हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, बीमा करवाने, सारी चीज़ें हम लोग करें, तो हमें भी ऐसी परमिशन दे कि हम भी प्राइवेट चलाएं। हमारी डिमांड है ये है, क्योंकि क्यों प्राइवेट गाड़ी वो जो 7,000 का बीमा कराते हैं वो 50,000 महीना कमाते हैं, हम 30,000 का बीमा कमा के 30,000 का बीमा करवाते हैं और 5,000 रुपये मंथ कमाते हैं। तो हमारा घर चलेगा या हम चलाएं, हमारी किस्त भरें, गाड़ी का बीमा करवाएं, क्या करवाएं? आरटीओ का तो रेट हमेशा बढ़ता रहता है, तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए। 2008 से अभी तक रेट का सुधार कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो अभी पता भी नहीं चला है कि रेट का सुधार कुछ हुआ है। कोई ने पर्सनल आके भी ये नहीं बताया हमको कि रेट बढ़ा है आपका, टैक्सी वालों का ये हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ड्राइवरों के साथ ही क्यों अत्याचार हो रहा है? आए दिन जब हम परिवार को लेके या किसी कस्टमर को लेके कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ आला अधिकारी हमें रास्ते में रोक के मनमानी तरीके से पैसे भी वसूल कर लेते हैं। उसकी शिकायत हमने कई बार आरटीओ साहब को करी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांगे ये है, प्राइवेट गाड़ी इंदौर में नहीं चलना चाहिए, उज्जैन में नहीं चलना चाहिए, यही मांगे। और रेट में कुछ सुधार आए, रेट हमारा बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम रेट मिल रहा है टैक्सी वालों को रेट ही नहीं मिल पा रहा है। हर मतलब फिटनेस बीमा में रेट बढ़ रहा है, तो ड्राइवर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमने आरटीओ सर से यही निवेदन करा है कि हमारा रेट भी बढ़ाए कुछ। सर हमने ये चर्चा कर, ये हमारी पूरी टीम ने पूरे सारी टैक्सी वाले भाई लोगों से निवेदन करके हम लोगों ने रेट फिक्स करा है। हमारा उज्जैन का हमारा पैकेज रहता है, टोल टैक्स पार्किंग इंक्लूड रहता है 3,000 रुपये। ओंकारेश्वर का हमने 3500 रुपये रखा है। ये रेट हमें मिलना चाहिए सभी चीज़ों से, और बाहर जो अदर स्टेट जाते हैं हम तो 12 रुपये किलोमीटर का मिलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा टैक्सी चालकों की मांग है, उनकी किराए को बढ़ाकर लेकर उनकी जो भी मांगे हैं वो लगातार आरटीओ विभाग में मांग कर रहे हैं। अब देखना यहाँ होगा कि उनकी मांगे कब तक पूरी होगी। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं आशीष सिंह।